श्री गणेशाय नमः। श्री सत्यनारायण व्रत कथा अथ प्रथमोध्याय। श्री वेद व्यास जी कहतनी कि एक समय में नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि ऋषि महर्षि लोग पुराण शास्त्र के ज्ञाता सब एकत्रित होकर के महाराज सूत जी से पूछनी। श्री सूत जी महाराज से पूछनी कि हे प्रभु, हे महामुने, कौन व्रत कैला से, कौन तपस्या कैला से मनोवांछित फल प्राप्त होला, वो सब हमनी के सुने की इच्छा बा। तब श्री सूत जी महाराज कहनी कि यही तरह के समय प्रश्न देवर्षि नारद जी के भी सामने आई रहे, जी कि कुछ समझ में जब ना आई तो भगवान कमलापति नारायण से जाके पूछनी। वहाँ बैकुंठ लोक में जाकर के भगवान के प्रार्थना कीनी और भगवान दर्शन देनी। वहाँ के चार भुजा बा, चारों भुजा में क्रम से शंख बा, चक्र बा, गदा बा, पद्म बा और गला में बनमाल बा। ऐसन भगवान के देख करके नारद जी अनुनय विनय कीनी, प्रार्थना कीनी, कहनी कि वाणी से मन से आप परे बानी, अनंत शक्ति संपन्न बानी, राउर आदि मध्य अंत ये सब रहित बा, निर्गुण भी बानी, सगुण भी बानी, सब प्रकार के भक्त के मनोकामना पूर्ण करीना, सृष्टि के संचालन करीना और जितना भी भक्त बाणे सबके पीड़ा नष्ट करीना। राउर नमस्कार बाटे। अतना वाणी सुनना के बाद भगवान कनी कि हे नारद, कौना प्रयोजन से तू आइल बड़ा, मन में का इच्छा बा सब हमरा के बताव। तब नारद जी कनी हाँ कि मृतलोक से हम घूम के आइल बानी। मृतलोक में जितना लोग बाणे, जितना प्राणी बाणे, 84 लाख जोनी में सब के सब दुखित बा। कौनो उनका उपाय नहीं के सूझत कि जरा के शांति मिले। ये समझ करके हम लोग पास आइल बनी। तब भगवान कनी है कि सुनो, संसार के ऊपर अनुग्रह कैला की इच्छा से तो बड़ा अच्छा प्रश्न लेके आइल बड़ा। आज तक से हमारा कोई के सामने कहे के मौका ना मिल रहे, आज मिलल बड़ा तो हमारे प्रिय भक्त बड़ा। अब हम ऐसा व्रत बतलाई, ऐसा उपाय बतलाई जौना कैला से मनुष्य के कल्याण के प्राप्ति होला, मोक्ष के प्राप्ति होला। तब नारद जी कनी है कि बताई वो व्रत का है, वो नियम का है, कब करे के चाहिए, कहाँ करे के चाहिए, कौना समय में करे के चाहिए, सब विस्तार पूर्वक बतलाई। तब भगवान कनी है कि सत्यनारायण भगवान के व्रत है, जे कि दुख के शोक के समन करेला, धन धान्य की वृद्धि करेला, सौभाग्य बढ़ावेला, संतान देला, सब जगह विजय प्रदान करेला। अब रहल प्रश्न कब करी कि जबे मन में श्रद्धा होगी, जबे मन में भक्ति होगी, भाव होगी भगवान के प्रति, तब मनुष्य के चाहिए कि ब्राह्मण क्या मंत्रित करी, ज्ञाति बांधो क्या मंत्रित करी, हित मित्र के बुलाई और दिन भर उपवास नहीं, सायं काल में भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुनी। प्रसाद के रूप में कनी है कि उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थ सवैया मात्रा में ऐसा भगवान के भोग लगाई कि देखी सब ओकरा के भक्षण कर ले। फल में केला अवश्य होके के चाहिए, गेहूँ के चूर्ण होके ओकरा के भूंज दी, गेहूँ के चूर्ण नहीं खे तो चावल भूंज के ओकरा के चूर्ण बना दी, चीनी मिला दी, गुड़ मिला दी, भगवान के सामने निवेदन करी, बंधु बांधव के साथ भगवान की कथा सुनी, ब्राह्मण जी कथा कहे आइल उनका के दक्षिणा दे के संतुष्ट करी और बंधु बांधव के भी भोजन कराई ब्राह्मण के साथ, भक्ति भाव से रात्रि में जागरण करी। और यह तरह से जो भगवान के व्रत करेला, नियम करेला, वह मनुष्य के सब अभिलाषा पूर्ण होला। यह विशेष कर के कलयुग में पृथ्वी लोक में ऐसे कोनो छोट उपाय नहीं थे। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ द्वितीय अध्याय। फिर अक्षत खोल लेनी। दूसरा अध्याय की कथा में बा सूत जी महाराज कनी है कि कथा ऐसन बा कि जे सबसे पहले शुरू कैले रहे। तो इस बनारस नगरी की कथा बा। काशी नामक नगर में एगो निर्धन ब्राह्मण रहत रही, वहाँ के नाम सतानंद रहे। भूख प्यास से व्याकुल होके दिन प्रतिदिन भिक्षा मांगत रही, पृथ्वी पर घूमत रही। ऐसा दृश्य देख करके भगवान के दया आयल। वृद्ध ब्राह्मण के रूप धारण करके वह निर्धन ब्राह्मण के पास गई नहीं और जाकर कहनी भगवान के, हे ब्राह्मण देवता, तू काहे घूमत रहा दिन भर, का कहे का दिक्कत बा, का परेशानी बा। तब ब्राह्मण कहने कि हम अत्यंत निर्धन ब्राह्मण बानी, भिक्षा मांगे के निमित्त पृथ्वी पर घूमत बानी। आज तक से कोनो उपाय ना सुझल कि हमारे दरिद्रता दूर होके, निर्धनता दूर होके, ना कोई आज तक से हमारा से पूछले रहल है। रोगा पहला व्यक्ति है कि तू काहे तकलीफ में बाड़ा, तब बताओ तनी, हमारा को कोनो उपाय बताई। तब वृद्ध ब्राह्मण कनी कि सत्यनारायण भगवान अभीष्ट फल देवे वाला हवे, हे ब्राह्मण तू उनके पूजन कर, उनके व्रत कैला से तारा सब प्रकार के दुख से मुक्ति मिले,
सुख की प्राप्ति हुई और सारा विधान बतला करके जे वृद्ध ब्राह्मण रहनी वहाँ से अंतर ध्यान हो गई नहीं। अब इन्हें जे निर्धन ब्राह्मण रहनी रात के समय में इनका नींद नहीं आवत, मन में सोचता नहीं कि आखिर व्यक्ति के रहे काहे हमरा से आगे कहल सा। अच्छा जे भी होके उनकर कहल हम करम। अगला दिन सुबह नित्य क्रिया से निवृत्त भइले और संकल्प कैले कि आज भिक्षा मांगला से जौन भी धन प्राप्त हुई वही धन से आज भगवान के पूजन हुई और भगवान की कृपा से उनका बहुत सारा धन प्राप्त हुई और वो धन से भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत कैले। व्रत के किला से सारा दुख दूर हो गई और एकाएक एक ही रात में सारा महल खड़ा हो गई। घर में हीरा मोती सोना जवाहरात भरी गई, नाना प्रकार के वस्त्र से सुसज्जित सब परिवार पूरा हो गई। दरवाजे पर हाथी घोड़ा नौकर चाकर सब कुछ भर गई, माने दिन दूना रात चौगुना जो कहल गई बा तरक्की हो गई। वो ब्राह्मण देवता के बहुत धनमान हो गई और यह तरह से वहाँ के हर महीने में पूर्णिमा के व्रत करत रही। यही तरह के एक बार व्रत करत रही कि लकड़ी बेचे वाला लकड़हारा चली आई। वो मन में सोचलस कि आखिर पंडित जी का करत रहे, तो ब्राह्मण देवता बतैनी कि हम भगवान के व्रत करत नहीं, उन्हीं की कृपा से सारा धन धान्य के प्राप्ति भइल बा। लकड़हारा भी मन में कामना कैलस, संकल्प कैलस कि हमू लकड़ी बेच करके जो धन प्राप्त करम ओकरा से भगवान के भोजन व्रत करम। तो भगवान के व्रत भी लकड़हारा कैलस, वो व्रत कैला से ओकरा भी हर प्रकार के सिद्धि प्राप्त भइल। दिन दूना रात चौगुना बढ़े लागल, बहुत काल तक जियल और अंत में सुख भोग करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक के चले गए। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। तृतीय अध्याय, तीसरा अध्याय की कथा बा। ई कथा बा पूर्व काल के ही जना में वो राजा रहनी। राजा का नाम रहे उल्कामुख। वो जितेंद्रिय रही, सत्यवादी रही, बुद्धिमान भी रही, विद्वान राजा प्रतिदिन देव मंदिर में जात रही। जे गरीब ब्राह्मण रहे, जे गरीब व्यक्ति रहे उनका धन दे करके संतुष्ट करत रही। उनकर पत्नी भी शील से विनय से सौंदर्य से युक्त रही, गुण से सब प्रकार से संपन्न रही, पति प्राय रही। राजा रानी एक दिन भद्रशिला नदी के तट पर भगवान के व्रत करत रहे लो। तब तक से एक नाविक नाव पे सवार होकर के नाना प्रकार के धन राशि से संपन्न एक व्यक्ति आई, जिसका नाम साधु वैश्य रहे, जात के बनिया रहे। भद्रशिला नदी के तट पर अवस्थित होकर के राजा के समीप हुई। राजा से जाके पूछलस कि रुआई का करत तनी, किला से का प्राप्त होला। साधु के बात सुनकर के राजा कनी कि हम संतान प्राप्ति के कामना से व्रत किले बनी, हमारा सब कुछ बा, सब धन संपदा भरल बा, लेकिन संतान नहीं के। संतान प्राप्ति के कामना से श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत करत तनी। तब वैश्य भी कलश कि हमरो संतान नहीं के, हमहू आज व्रत के संकल्प करत तनी कि हमरो घर में यदि संतान के प्राप्ति हुई तो हम व्रत के अवश्य करम। प्रसाद लेकर के अब आगे व्यापार करे ना जा करके अपना घर ले। पति पत्नी संकल्प किले कि हमनी के घर में भी संतान के प्राप्ति हुई तो हमनी के भी सत्यनारायण भगवान के व्रत करब जा। ये तरह से भगवान का आशीर्वाद साक्षात मिलल। वही महीना में स्त्री लीलावती गर्भवती हुई और 10वां महीना में वो कन्या के जन्म दिली, जेकर नाम कलावती रखल गई। बहुत प्रसन्न सब भइल लो। जब सूतक से निवृत्त भइल लो तो लीलावती कली कि भगवान का जन व्रत कैले रही, जो ओकरा के संकल्प पूरा कर दी जा। साधु वैसे कले कि अभी व्रत ना कैली, अभी कन्या के विवाह के समय कैली, अभी हमारा पास समय नहीं है, समय के अभाव बा। इस तरह के कह सुन करके आश्वासन दे करके व्यापार करे चली गई। और व्यापार करे में इतना समय व्यतीत हो गई क्योंकि पते ही ना चले कि कब 16 बरस के समय बीत गई। तब तक से कन्या नवजुवती हो गई रहे, विवाह करे योग्य हो गई रहे। अब राजा साधु जब अपना गाँव में ही नहीं देखने कि भाई पुत्री तो हमारे विवाह करे योग्य हो गई, दूत बुला करके वर खोजे खातिर कन्या के भेज दिले। दूत कंचनपुरी नगरी पहुँचले, वहाँ से एगो वैश्य के पुत्र के लेकर अले, जे कि हर तरह से गुण संपन्न रहे। जाति बिरादरी के लोग के साथ वैदिक रीति रिवाज के साथ ब्रह्म विवाह के अंतर्गत विवाह कर दिया गई। विवाह कैला के बाद दोनों पुत्री और दामाद एक साथ रहे लागल, लेकिन भगवान के व्रत करे के भुला गिले साधु वैसे। भगवान जो है साप दुखित बैले, भगवान श्राप दिले और कले की जा तहरा बड़ा दुख प्राप्त हुई, ऐसे कि तू कह करके व्रत हमार ना किल। व्यापार करे खातिर राजा चंद्रकेत नगर में दोनों गई लो ससुर दामाद। गैला के बाद या भगवान के श्राप से मायावी चोर कुछ सामान चुरा करके इनका लोग के सामने रख दिलस। पीछे से दूत लोग आवत रहे, राजा के सिपाही देखले कि धन रखल बा, साथे साथ 2 आदमी भी बाटे। दोनों जना के बांध के ले गई लो, ले के राजा के सामने प्रस्तुत कर लो। कहल लो कि हे दोनों जना चोर हलो, धन चोरीले बोलो। राजा भी कुछ ना सोचले ना समझले, दोनों जना के कारागार में बंद कर दिले। जितना धन व्यापार करे के ले गई रहे लो सब सारा जब्त कर ले।
भगवान के कोप से, भगवान के श्राप से स्त्री भी, उनकर स्त्री पुत्री सब के सब दुख प्राप्त कल। घर में जितना धन धान रहे सब चोर चुरा लेला। शारीरिक मानसिक पीड़ा से नाना प्रकार से दुखित हो के अंत में भिक्षा मांगे के समय आ गई। भिक्षा मांग करके जीविका चलावे लागल। एक दिन ब्राह्मण के घर कलावती गई, देखली कि जब भगवान के पूजा होता, व्रत के प्रसाद लेवे में रात्रि में मध्य रात्रि आ गई। घरे अली तिनकर माता कली कहाँ इतना देर के लुआ, कहाँ गई रलुआ, तो बतैली कि हम भगवान के पूजन देखे में, व्रत सुने में, कथा सुने में, प्रसाद लेवे में देर हो गई। लो प्रसाद ले बनी तो खा हमू खाई। इस तरह से माता और पुत्री दोनों जने लोग संकल्प कैलो कि अगला दिन हमनियों भगवान के व्रत कैली। भगवान के व्रत किला से भगवान प्रसन्न भइनी और राजा चंद्रकेतु की जा करके स्वप्न देनी कि दोनों वैश्य के जो बंदी के रूप में बंद किए पड़ा, वो बंदी ना हवे, चोर ना हवे, वो दोनों व्यापारी हवे, व्यापार करे गई डले हैं। उनका अकाल प्रातः काल छोड़ दिया, यदि तू ना छोड़ तो हम तारा के नाश कर दे। एक तरह से भय दे करके राजा के सामने से वहाँ के अंतर ध्यान हो गई। राजा भी सुबह नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के अपने सभा में सभासद के साथ ही सब प्रश्न कही नहीं बताई नहीं। सब लोग कहल कि ना दोनों वैश्य के छोड़ दिया जाए। एक तरह से राजा प्रसन्न होकर के दोनों वैश्य के मुक्त कर दिले और बहुत सारा धन दे करके आदर सहित वहाँ से विदा की नहीं और दोनों जना अपना घर की ओर चल दिहलो। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। चतुर्थो अध्याय, चौथा अध्याय की कथा में बाकी दोनों वैश्य नाव पर धन लेकर के चल दिहलो। लेकिन भगवान करी तनी फिर एक बार परीक्षा लो के लिखल जाए, देखी बदल रहो कि ना। भगवान दंडी सन्यासी के रूप धारण करके जाके पूछनी। दोनों वैश्य लोग अनादर करके कहल लो कि हमनी के बनिया है या हमनी फिर धन कहाँ से, हमनी के तो लता पत्र लेकर के व्यापार कर निकल बन, हमनी के नाव में लता पत्र भरल बा, रुपया पैसा हीरा मोती सोना चांदी कुछ नहीं है। भगवान कनी जा तू लो जो कहत रह तो बात सत्य होके यही तरीका करके आगे समुद्र के किनारे जाके बैठ गई। दंडी महाराज के किला के बाद नित्य क्रिया से निवृत्त किला के बाद नौका देखल लो कि नाव टंगा गई पानी के ऊपर, पहले डूब के चलत रहे। भीतर देखता लो कि में नाव में लता पत्र आदि भर गई बा। देख करके साधु वैश्य मूर्छित हो गए। अब दामाद बड़ा शोक कर लगले। अंत में जब होश में गए तो कहले दामाद की सब भगवान के साप है, हमनी के बार बार झूठ बोल देते नहीं जा, कुछ करत नहीं जा, उन्हें कोप से ऐसा भइल बा, चली जा हमनी को उनका क्षमा मांगी जा, तब जा करके पुनः हमनी के धन प्राप्त हुई। खोजत खोजत जा करके समुद्र के किनारे दंडी सन्यासी के देखल लो, जाके क्षमा मांगल लो, प्रार्थना कर लो कि आज के बाद से कभी अपनी गलती ना करब जा। तब भगवान फिर प्रसन्न बनी, फिर पुनः धन वो लोग के दे देनी। और दिला के बाद हुआ सब दोनों वैश्य अपना अपना देश में आइल लो। देश में आइल लो तो अपना दूत के भेजले कि जाके कह कि साधु वैश्य बहुत सारा धन धान के साथ अपना नगर के निकट आ गई बने। जा करके दूत ही बात कहलस तो लीलावती और कलावती दोनों मतारी बेटी व्रत करत रहे लो भगवान के। लीलावती कली के हे बेटी तू व्रत कर, हम तो ले जाते नहीं आगे पति के अपना आदर सत्कार करे। आगे निकल गिरी। तब तक से कलावती भी व्रत के हाली हरी जल्दी जल्दी समाप्त करके प्रसाद के त्याग करके चल देली। कोप से फिर भगवान रुष्ट भइनी और दामाद सहित नौका के लुप्त कर देनी समुद्र से। बहुत लोग प्रार्थना करी, सब लोग चारों तरफ जन बहाकार मच गई। आखिर का बात बा, कहाँ नाव गायब हो गई, कहाँ दामाद चले गए। तब अंत में भगवान आकाशवाणी दिहनी। आकाशवाणी में कहनी कि हे कलावती तू प्रसाद के हमारे परित्याग की जबड़ू, अनादर की जबड़ू, जरा चलते प्राप्ति भइल बाटे, जा तू घरे पुनः प्रसाद के भक्षण करा, तब आकर के फिर पुनः अपना पति के प्राप्त करे। इस तरह से कलावती घरे गिरी। गीला के बाद अपना पति के प्राप्त के लिए और फिर सब हुआ चारों व्यक्ति हाथ उठा करके भगवान से प्रार्थना करी, संकल्प करी कि हमनी के जब तक जीवित रह जा तब तक से हर पूर्णिमा के हर संक्रांति पर्व पर भगवान सत्यनारायण के व्रत करब जा। ए तरह से बहुत काल तक सुख भोग करके अंत में वैकुंठ लोक गई लो। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अथ पंचमो अध्याय सूत उवाच। पांचवा अध्याय के कथा में बाकी ये कथा में राजा रहनी जेका नाम तुंगध्वज रहे। ओ सतदेव के प्रसाद के परित्याग किला सुहा भी बड़ा दुख प्राप्त की रही। एक बार मन में जाकर के वन में जाकर के वन ने पशु के मार करके बट वृक्ष के नीचे गई। ओ या देखनी कि गोपगण बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर के भगवान की पूजा सब करता। राजा के देख के सब गोप बंधु भगवान के प्रसाद लेके गई नहीं, लेकिन भगवान के प्रसाद के राजा परित्याग कर दी, जरा चलते उनका सारा धन जन सब कुछ नष्ट हो गई। अंत में जब उनका ग्लानि भइल, जब पश्चाताप भइल, तब पुनः वो जगह पर गई नहीं जहाँ भगवान की पूजा होत रहे। पूजा जा करके पुनः भगवान से प्रार्थना की, भगवान के प्रसाद के भक्षण के नहीं, तब जा करके पुनः अपना धन के पूरा जन के सब कुछ प्राप्ति करी।
ते तरह से संसार में जे भी सत्यदेव भगवान के व्रत करेला उनकर हर प्रकार के सिद्धि होला, हर प्रकार के कामना पूरा होला। जे व्यक्ति निर्धन बा उ धनवान हो जाला, जे दरिद्र बा धनवान हो जाला, जे बंधन में पड़ल बा उ बंधन से मुक्त हो जाला, जे डेराइल व्यक्ति बा उ भय से मुक्त हो जाला। ये सत्य बात बा, कोनो संशय नहीं के। सब अभीष्ट फल के प्राप्त करेला और अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक के जाला। ऐसे संसार में हर व्यक्ति के भगवान सत्यनारायण के व्रत करे के चाहिए। यह कलिकाल में, कलयुग में भगवान के रूप अनेक बा, अनेक रूप में भगवान के लोग पूजा करेले, अनेक नाम से पूजा करेले। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु सत्यव्रत रूप धारण करके सबके मनोकामना पूर्ण करीना। ऐसे हे श्रेष्ठ मुनि लोग, जे व्यक्ति नित्य भगवान के पूजन करेला, यह कथा के सुनेला, ओकर सब दुख दूर हो जाला। आप सुनी, जे पहले समय में भगवान के व्रत कैले रहे ओकर अगला जन्म में कौना रूप में जन्म भइल बा। तो जे निर्धन ब्राह्मण सतानंद रहनी, वहाँ के अगला जन्म में सुदामा नाम के ब्राह्मण बनी और श्री कृष्ण के मित्र और श्री कृष्ण की भक्ति से लीन होकर के मोक्ष की प्राप्ति केनी। लकड़हारा भी लघुराज भनी, जे कि त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी के मित्र बन करके मोक्ष की प्राप्ति केनी। महाराजुल का मुख राजा दशरथ भनी, जी भगवान के दर्शन करके मोक्ष की प्राप्ति केनी। श्री रामचंद्र जी के रूप में पुत्र प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कीनी। जे साधु नाम के बनिया रहे वो अगला जन्म में मोरध्वज नाम के राजा बनल और अपना पुत्र के बलि दे करके भगवान को प्रसन्न कीनी। जे महाराज तुंग ध्वज रहनी, जन्मांतर में स्वयंभू मनु भैनी भगवत संपूर्ण कार्य करके अनुष्ठान के प्राप्ति कीनी, वैकुंठ लोक के प्राप्त कीनी। अजय गोपगण रहे सब जन्मांतर में ब्रजमंडल में निवास करे वाला गोपगण भइल, राक्षस के संहार किल और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से गोलोक के प्राप्त कईल। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सत्यदेव भगवान की जय। भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर